जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी उजड़े हुए गांव में तुम्हें रात के सन्नाटे में कदमों की आहट सुनाई दे और तुम्हें पूरा यकीन है कि वहां सदियों से कोई इंसान नहीं रहता, तो क्या तुम उस आहट का पीछा करोगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मेरा नाम राघव है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिस्ट हूँ। मैं भारत की उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ इतिहास और डर एक दूसरे में घुल चुके होते हैं। लेकिन इस बार मेरा कैमरा मुझे राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच बसे उस गांव तक लेकर आया था, जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। कहते हैं यहाँ 200 साल पहले एक रात में पूरा गांव गायब हो गया था, बिना शोर, बिना संघर्ष, बिना किसी निशान के। और जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया था। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो चैन से नहीं जी पाएगा। और मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, या यूं कहिए करना नहीं चाहता था। दोपहर की धूप में जब मैं कुलधरा पहुंचा तो दूर से ही टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए घर और पत्थरों की वीरानी दिखाई दे रही थी। रेत हवा के साथ उड़ रही थी, जैसे समय की राख हो। गेट पर टिकट लेने के बाद गार्ड ने मुझे रोका और बोला, सूरज ढलने से पहले बाहर आ जाना साहब। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों? वो बोला, हम लोग रात में यहाँ नहीं रुकते। मैंने सोचा लोक कथाएं हैं, डर फैलाने के लिए। और मैंने कैमरा ऑन किया, माइक्रोफोन लगाया और अंदर बढ़ गया। हर घर एक जैसा था, पत्थर की दीवारें, टूटी छत और भीतर जमी हुई धूल। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी उठ कर गए हो। और एक घर के अंदर मुझे मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा मिला और दूसरे में चूल्हे की राख अभी भी जमी हुई थी। ये चीज इतिहास नहीं लग रही थी, बल्कि ये रुकी हुई जिंदगी लग रही थी। और धीरे धीरे सूरज नीचे जाने लगा। आसमान नारंगी हुआ, फिर लाल, और फिर हल्का बैगनी, और हवा ठंडी हो गई। और तभी पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की खामोशी सामान्य नहीं है। रेगिस्तान में हवा चलती है, रेत सरकती है, झाड़ियाँ हिलती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हिल रहा था। जैसे हवा भी यहाँ आने से डरती है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी, तभी मेरे पीछे किसी के रेत पर चलने की हल्की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी ही चाल की गूंज है। लेकिन जब मैं रुका, वो आवाज एक कदम और आगे बढ़ी। मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद को समझाया,
भ्रम है। और मैं एक टूटे घर के अंदर चला गया। अंदर धूप अंधेरा था और मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे उंगलियों से रेत पर खींचे गए हो। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, जहां फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। नंगे पैर रेत में सांप, और वो निशान उसी जगह से शुरू हो रहे थे जहां मैं खड़ा था। लेकिन मैं जूते पहना था। मेरे गले में कुछ अटक गया और मैं बाहर भागा। आसमान अब पूरी तरह नीला काला हो चुका था। गांव में अंधेरा उतर आया और दूर गेट की दिशा में रोशनी दिख रही थी, लेकिन बहुत दूर। मैंने कदम तेज किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं गेट की तरफ जा ही नहीं रहा था। गली वही था, लेकिन रास्ता अलग था, जैसे गांव की बनावट बदल गई हो। मैंने नक्शा निकाला, कंपास देखा, सब कुछ सही था। फिर भी रास्ता वही नहीं था। और तभी मुझे बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। औरत की धीमी आवाज आपस में बात करती हुई। मैं जड़ हो गई। ये आवाज किसी एक जगह से नहीं, पूरे गांव से आ रही थी, जैसे हर खाली घर के अंदर लोग बैठे हैं। मेरे कानों में सब साफ होने लगे। राजस्थानी भाषा में धीमी फुसफुसाहट। मैंने कैमरा घुमाया। लेंस में कुछ नहीं था, लेकिन ऑडियो मीटर तेज चल रहा था। रिकॉर्डिंग में आवाज कैद हो रही थी। अचानक एक घर के दरवाजे पर मुझे हल्की रोशनी दिखाई दी। पीली टिमटिमाती रोशनी, जैसे दिया जल रहा हो। मैं अनजाने में उस तरफ बढ़ गया। जब दरवाजे के अंदर झांका और मेरा खून जम गया। अंदर चूल्हा जल रहा था और उसके सामने एक स्त्री बैठी थी, पीठ मेरी तरफ, लाल घाघरा, सिर ढका हुआ। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, हेलो। वो धीरे धीरे मुड़ी, चेहरा पूरी तरह धुंधला, जैसे धुएं से बना हो, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे भी लोग खड़े हैं। जब मैंने मुड़कर देखा तो टूटी गली में दर्जनों परछाई खड़े हुए थे, मुझे घेरते हुए। और मेरे कानों में एक साथ सैकड़ों आवाज गूंजने लगी, मत बसाओ, मत बसाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, ये हमारा गांव है। मैंने दौड़ना शुरू किया, बिना दिशा, बिना सोच के, बस भागता रहा। और अचानक मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। और मेरा कैमरा दूर जाकर गिरा और टॉर्च बुझ गई। पूरा अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में मुझे अपने चारों तरफ लोगों के बैठने की आवाज सुनाई दी, जैसे पूरा गांव मेरे आसपास गोल घेरा बनाकर बैठ गया हो। और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कोई मेरे सिर के पास बैठा है।
और मेरे बालों को छू रहा है, बहुत ठंडा स्पर्श। फिर कान के पास एक फुसफुसाहट। तुम भी रुक जाओ। मैंने आंखें बंद कर ली। शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे लकवा मार गया हो। और मुझे महसूस हुआ रेत मेरे शरीर पर डाली जा रही है। धीरे धीरे मुझे जिंदा दफन किया जा रहा था। तभी अचानक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और कोई बोल रहा था, साहब उठो, उठो। जब मैंने आंखें खोली तो गार्ड मेरे ऊपर झुका था। सुबह हो चुकी थी और मैं गांव के बीचों बीच पड़ा था। पूरी रात मैं उठकर बैठा। मेरे कपड़ों पर रेत जमी हुई थी, बालों में भी, जैसे सच में मुझे दबाया गया हो। मैंने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग चालू थी। जब मैंने बाद में ऑडियो सुना, उसमें साफ आवाज थी, सैकड़ों औरत की फुसफुसाहट, और आखिर में एक आवाज बहुत पास थी, एक और रुक गया। लेकिन मैं तो वापस आ गया था। उस दिन के बाद से जब भी मैं सोता हूँ, मुझे रेत गिरने की आवाज सुनाई देती है और कान के पास वही फुसफुसाहट। तुम अभी भी यही हो। कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां लोग गए नहीं, रुक गए। अगर आप कभी वहां जाओ तो सूरज ढलने से पहले लौट आइए, क्योंकि रात होते ही कुलधरा अपने लोगों को गिनना शुरू कर देता है।